नमस्कार। तो जैसे कि इंट्रो सुन के आप लोग सोच रहे हो कि इंट्रो डिफरेंट क्यों है, क्योंकि मैं कहती हूँ हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज प्रीति एंड आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू विल टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माय चैनल बिलो। बट आज मैं नहीं कहूँगी। आज जो वंशावली मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो पूरी तरीके से विष्णु पुराण पर आधारित होगी। इस वंशावली में आपको प्रमाण सहित यदुवंश की क्रमबद्ध रूप से जानकारी मिलेगी। इसलिए यदि यादव वंश के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना होगा। जय श्री गणेश। अब मैं आपको स्क्रीन पर एक सूची दिखाने वाली हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ देखिए, नारायण से ब्रह्मा जी पैदा हुए, ब्रह्मा से अत्रि और अत्रि से चंद्रमा, फिर चंद्रमा से पुत्र पैदा हुए और पुत्र से पुरुवा। इसके बाद पुरुवा की पत्नी उर्वशी से 6 लोग पैदा हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रथ, विजय और जय। और इनमें से आयु की पत्नी प्रभा जो राहु की कन्या थी उनसे 5 लोग पैदा हुए, नहुष, शत्रुविधि, रंभ, रजि और अनेगा। अब इन पांचों में से आयु के सबसे बड़े पुत्र नहुष थे। नहुष की पत्नी बृज कुमारी से 6 लोग पैदा हुए, यति, ययाति, सयाति, अयाति, वियति और कृति। यहाँ देखिए, अब यहाँ हम नहुष के पुत्र ययाति को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। राजा ययाति की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी देवयानी थी जो शुक्राचार्य की पुत्री थी और उनकी दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा थी जो विश्वपर्वा की पुत्री थी। इन्हीं राजा ययाति की 2 पत्नियों से कुल 5 महाप्रतापी पुत्र पैदा हुए जिनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, जिन्हें ऋग्वेद में पंचजन्मेय पुत्र कहा गया है। इसलिए यादव आधुनिक क्षत्रिय नहीं, पौराणिक और वैदिक क्षत्रिय हैं, जिनका वर्णन वेदों और पुराणों में है। राजा ययाति की दोनों पत्नियों में देवयानी के 2 पुत्र यदु और तुवर्सु पैदा हुए और शर्मिष्ठा से ध्रयु, अनु और पुरु पैदा हुए। ययाति के इन 5 पुत्रों से 5 महत्वपूर्ण वंशों की उत्पत्ति हुई। जैसे ययाति की पहली पत्नी देवयानी के प्रथम पुत्र यदु से यादव वंश की उत्पत्ति हुई तथा इनके दूसरे पुत्र तुवर्सु से यवन वंश बना। उसी प्रकार ययाति की दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा के 3 पुत्रों से, जैसे त्रयु से भोजवंश, अनु से मलेक्ष वंश और पुरु से पौरव वंश बना। अब इन 5 पुत्रों में से हम यदु को लेकर ही आगे बढ़ेंगे, जहाँ यादव वंश के महान राजाओं सहित भगवान श्री कृष्ण तक पहुँचा जाएगा। इसलिए मेरी ये निवेदन है कि इस वंशावली को ध्यान पूर्वक अंत तक देखें, क्योंकि जो भी मैं बताऊंगी वह सब प्रमाण सहित रहेगा। ययाति के प्रथम पुत्र यदु, जिनसे यादव वंश बना, इनके 4 पुत्र थे, सहस्त्रजीत, कोष्टा, नल और रिपु। इन 4 पुत्रों में से हम विशेष रूप से यदु के दूसरे पुत्र कोष्टा को ही लेकर आगे बढ़ेंगे। राजा कोष्टा से यदुवंश में एक उपवंश कोष्टा वंश बना। इस वंश के प्रमुख राजाओं की सूची ये रही, जिन्हें आप ध्यान से देखें। इस सूची में 13वें नंबर पर राजा विदर्भ है। ये वही राजा विदर्भ हैं जिन्होंने विदर्भ राज की स्थापना की थी। इसी राज में भीष्मक नाम के एक राजा थे जिनकी पुत्र रुक्मिणी थी, जिनका विवाह श्री कृष्ण से हुआ था। अब आगे देखते हैं। राजा विदर्भ के 3 पुत्र थे, कृत, कौशिक और रोमपाद, जिसमें से अभी हम उनके तीसरे पुत्र रोमपाद को लेकर आगे बढ़ेंगे। विदर्भ के तीसरे पुत्र रोमपाद से भ्रवु पैदा हुए, भ्रवु से कृति, कृति से कौशिक, कौशिक से राजा छेदी पैदा हुए जिन्होंने छेदी वंश की स्थापना की। इसके बाद छेदी से धमघोष पैदा हुए। इन्हीं धमघोष का विवाह श्री कृष्ण की बुआ श्रुतशवा यानी कि वासुदेव जी की बहन से हुआ था, जिनसे शिशुपाल पैदा हुए, जिनका वध श्री कृष्ण ने किया था। ये बात तो आप सब जानते ही होंगे। अब हम विदर्भ के प्रथम पुत्र कृत को लेकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, कृत के पुत्र कुंती और कुंती के बाद क्रमशः पुत्रवाऊ राजा की सूची है। इस सूची में सबसे महत्वपूर्ण राजा सतवत हुए, जिन्हें भीम सतवत भी कहा जाता है। भीम सतवत के 7 महाप्रतापी पुत्र पैदा हुए, भाजी यानी भजन, भजमान, दिव्य, देवाबुद्ध, ऋषि, अंधक और महाभोज। इन 7 पुत्रों में से ऋषि और अंधक अति महान थे। इन्हीं दोनों से यदुवंश की उपशाखा अंधक और ऋषि वंश के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित किया, जिसमें ऋषि वंश में वासुदेव और उनके पुत्र श्री कृष्ण पैदा हुए और अंधक वंश में आहुक जैसे महाप्रतापी राजा हुए, जिन्होंने अहीर की उपाधि धारण करके अपना वर्चस्व स्थापित किया। इस अंधक वंश में कंस तथा श्री कृष्ण की माता देवकी का जन्म हुआ। इसलिए इन दोनों वंशों के बारे में सबको जानकारी ले लेनी चाहिए। आगे देखिए, सतवत के पुत्र ऋषि थे। ऋषि के 2 पुत्र थे, देवमोड़ और युद्धजीत, और इसमें से हम देवमोड़ को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। देवमोड़ की 2 रानियां मदीशा और वेशपर्णा थी, जिनमें से देवमोड़ की पत्नी मदीशा से सूरसेन हुए और सूरसेन की पत्नी मरिया से 10 पुत्र और 5 पुत्रियां पैदा हुई। इनके 10 पुत्रों में से वासुदेव जी सबसे महत्वपूर्ण थे और 5 पुत्रियों में से प्रथा यानी कुंती थी।
जिनका विवाह कुरुवंश के राजा पांडु से हुआ था, जिससे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जैसे महावीर योद्धा पैदा हुए। ध्यान देने वाली बात यह है कि युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र थे और वासुदेव जी युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन के सगे मामा थे। इस प्रकार से ऋषिवंश की इस यदुवंशी शाखा का कुरुवंशी युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का खूनी रिश्ता है। और इतना ही नहीं, सूरसेन जी की पुत्री शुश्रवा थी, उनका विवाह छेदी राज के दमघोष से हुआ था, जिससे शिशुपाल पैदा हुए थे, जिनका वध श्री कृष्ण ने 100 अपराधों को क्षमा करने के बाद किया था। अब हम बात करते हैं सूरसेन के पुत्र वासुदेव जी की। वासुदेव जी की 2 रानियां थी, रोहिणी और देवकी। बलराम जी की पत्नी का नाम रेवती था, जिनसे 3 पुत्र हुए, रट, शारण और दुर्मद। वासुदेव की दूसरी पत्नी देवकी थी, जिनसे 7 पुत्र और 1 कन्या योगनेंद्रा पैदा हुई, जो श्री कृष्ण से पहले 7वें नंबर पर पैदा हुई थी। ये वही योगनेंद्रा हैं जिन्हें कंस ने मारना चाहा, किंतु वह उसके हाथ से छूटकर आकाश मार्ग से विंध्याचल पर्वत पर चली गई, जहां आज भी अष्टभुजी मां के नाम से विराजमान है। अब चर्चा करते हैं देवकी के उन 6 पुत्रों की, जिनके पैदा होते ही कंस ने उन्हें मार दिया। ये उन 6 पुत्रों की सूची है। इसके बाद 7वें संतान में योगनेंद्रा नाम की कन्या हुई। इसके बाद 8वीं संतान के रूप में देवकी की गोद में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और आगे के क्रम में श्री कृष्ण की 16,101 रानियां थी, जिनसे 1,80,000 पुत्र पैदा हुए, जिसका वर्णन विष्णु पुराण के अध्याय 15 के ये श्लोक कुछ इस प्रकार बयां करते हैं। किंतु श्री कृष्ण की प्रमुख रूप से 2 ही रानियां थी, जिसमें से प्रमुख रानी रुक्मिणी से प्रद्युम्न पैदा हुए और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध। इसके बाद अनिरुद्ध की पत्नी सुभद्रा से वज्र पैदा हुए। ये तो बात रही सूरसेन के पुत्रों की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी थे। अब हम सूरसेन के भाई पार्जन्य की चर्चा करेंगे। पार्जन्य के कुल 9 पुत्र थे, जिसमें से 30वें पुत्र नंद बाबा थे। ये वही नंद बाबा हैं जिनके पास भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन हुआ था। कुछ लोगों का कहना है कि श्री कृष्ण का जन्म किसी अन्य वंश में हुआ था और उनका लालन पालन यादव कुल में हुआ था, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि सूरसेन के पुत्र ही वासुदेव थे और सूरसेन के ही भाई पार्जन्य थे, जिनके नंद बाबा जी पैदा हुए। इस प्रकार से वासुदेव जी और नंद बाबा दोनों रिश्ते में भाई थे और एक ही परिवार से थे और दोनों ही यादव कुल के थे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण का जन्म और लालन पालन दोनों ही यादव कुल में हुआ था। इससे संबंधित विष्णु पुराण के अध्याय 28 और 29 में स्पष्ट वर्णन मिलता है, जिसको मैं आपको दिखा देती हूँ। वर्णन कुछ ऐसा है कि ऋषि वंशियों के कारण ये वंश ऋषि कहलाया और यदु के नामानुसार इस वंश के लोग यादव कहलाए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते समय खुद कहा है कि ऋषिवंशियों में वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन मैं हूँ, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं हूँ। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण को तो स्वयं अर्जुन ने भी गीता उपदेश के समय यादव राम से संबोधित किया है, जिसका वर्णन कुछ इस प्रकार से है। आपकी इस महिमा को ना जानते हुए मेरे सखा है ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से हद पूर्वक बिना सोचे समझे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो कहा है इत्यादि। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म एवं लालन पालन यादव कुल में हुआ है। यह बात तो रही ऋषि वंश की, लेकिन जब तक हम अंधक वंश के बारे में ना जान ले तब तक ये यादव वंश की अधूरी जानकारी रहेगी। तो जैसे हमने पहले देखा कि सतवत के 7 पुत्र थे, उनमें ऋषि और अंधक 2 महान पुरुष थे, जिसमें ऋषि के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगी सतवत के पुत्र अंधक के बारे में, जहाँ आपको कंस और उनकी बहन देवकी मिलेंगी। अंधक के 4 पुत्र थे, कुकुर, भजमान, सूचिकंबल और वहिर्ष। इनमें से अंधक के बड़े पुत्र कुकुर के नीचे क्रमशः पिता पुत्रों की सूची है। इस सूची में तमरु के 2 पुत्र मित्र और अनु हैं, जिनमें से मित्र के आनकंदुम्बी और आनकंदुम्बी से अभिजीत हुए। अभिजीत के पुत्र पुनर्वसु हुए और इन्हीं पुनर्वसु के महाप्रतापी पुत्र आहुक थे, जो अहीर की उपाधि धारण करते थे। यहाँ ध्यान रहे, अहीर की उपाधि केवल यादव ही धारण कर सकते हैं। पुनर्वसु की एक कन्या भी थी आहुकी। अब वापस आ जाते हैं महाबलशाली आहुक पर, जिनके 2 पुत्र थे, उग्रसेन और देवक। अब देखिए आहुक के दूसरे पुत्र देवक हैं। इनके 4 पुत्र तथा 7 पुत्रियां थी। इनकी 7 पुत्रियों का विवाह वासुदेव से हुआ था, जिनमें से देवकी की गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जिनका वर्णन पीछे किया जा चुका है। इस प्रकार से अंधक वंश और ऋषि वंश में खूनी रिश्ते का संबंध है।
जो सभी यदुवंशी ही थे। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार किया, लेकिन अग्नि के पास इतनी ऊर्जा नहीं थी कि वो श्री कृष्ण के शरीर को जला सके। इसलिए अर्जुन ने श्री कृष्ण के शरीर को द्वारका सागर में अर्पित कर दिया। जब अर्जुन द्वारका पहुँचे तो उन्होंने सभी महिलाओं को रोते हुए देखा। अगले दिन श्री कृष्ण के पिता यानी कि वासुदेव जी की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद अर्जुन यादव वंश के बचे लोगों को हस्तिनापुर ले गए। द्वारका छोड़ते ही श्री कृष्ण की मुरली को छोड़कर पूरा द्वारका समुद्र में डूब गया। महर्षि वेदव्यास ने अर्जुन को सलाह दी कि अर्जुन और अन्य पांडवों का नश्वर रूप से मानव रूप से संन्यास लेने का समय आ गया है। फिर पांडव ने राजा परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया और वह अपनी पत्नी द्रौपदी और 500 पांडवों के साथ स्वर्गनीय निवास की तलाश में हिमालय की ओर चले गए। किंतु यादव वंश इतना विशाल है कि इसे एक छोटे से वीडियो में पूरी तरह बता पाना असंभव है। इसकी विशालता के बारे में विष्णु पुराण के अध्याय 15 के श्लोक कुछ इस प्रकार बयां करते हैं। जो गृहचार्य यादव कुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने में तत्पर रहते थे, उनकी संख्या 3,88,00,000 थी। फिर उन महात्मा यादवों की गणना कर ही कौन सकता है, जहाँ हजारों और लाखों की संख्या में सर्वदा यदुराज अग्रसेन रहते थे। देवासुर संग्राम में जो महाबली दैत्यगण मारे गए थे, वे मनुष्य लोक में उपद्रव करने वाले राजा लोग होकर उत्पन्न हुए। उनका नाश करने के लिए देवताओं ने यदुवंश में जन्म लिया, जिसमें कि 101 कुल थे। उनका नियंत्रण और स्वामित्व भगवान विष्णु ने ही किया। वे समस्त यादवगण उनकी आज्ञा अनुसार ही वृद्धि को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो पुरुष इस ऋषिवंश की उत्पत्ति के विवरण को सुनता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय श्री राम।